सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 110वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि इंद्रभूति और वायुभूति, जो दो तीन भाई थे, इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति, जिसमें हमने इंद्रभूति और थर्ड नंबर के जो वायुभूति जी थे, उनके जो शंका थी, उनकी समाधान हमारी 108 कक्षा 109 कक्षाओं में पूर्ण हो चुकी है। और फिर ये हमारा प्रश्न उठता है कि जब तीसरे नंबर के भाई वायुभूति थे तो दूसरे नंबर की भाई का शंका क्यों पहले नहीं ली। तब महाराज साहब ने बताया कि उनकी शंका कर्म प्रधान थी, कर्म के संबंध में थी, और इन दोनों की शंका एक जैसी थी, इसलिए उन दोनों का पहले लिया। फिर बाद में हमारी चर्चा ये चलती रही कि अग्निभूति का जो प्रश्न था कर्म कर्म के संबंध में, तब ये प्रश्न कैसे उठा। तो वे भी वेद का अभ्यास कर रहे थे, तब उसमें बताया गया कि जो जल में भी विष्णु है, थल में भी विष्णु है ना, आकाश में भी विष्णु है, यानी सर्वव्यापी उन्होंने ईश्वर को मान रखा था। तब जैन दर्शन में बताया गया कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। फिर ये भी प्रश्न आया कि जो उन्होंने कैसा ईश्वर को माना है, सशरीरी, है ना, सशरीरी ईश्वर को माना है। लेकिन जो जैन दर्शन है उसमें क्या बताया गया कि ईश्वर सशरीरी भी है और अशरीरी भी है। सशरीरी कैसे कि चार घाती कर्मों का नाश होने पर सशरीरी भगवान तीर्थंकर भगवान होते ही है, और जब अष्ट कर्मों का नाश हो जाता है तो अशरीरी सिद्ध परमात्मा भी होते हैं। ये चर्चा हमने पूर्व कक्षा में विशेष रूप से जानी थी। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से नहीं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो आज थोड़ा विलंब हुआ, उसको भ्रम रह गया, ख्याल ही नहीं था कि आज गंधर्वाद है कि मंगलवार है, उसको ध्यान नहीं रहा, बात इतने से रही। चलिए, बात क्या है, अग्निभूति गौतम ये इंद्रभूति और वायुभूति के दूसरे भाई हैं साहब, इनका दूसरा नंबर है। और जिस तरह से इन्होंने भी वेद पढ़े हैं, लेकिन वेद दर्शन के अंदर ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने से सर्व क्षेत्र, सर्व आकाश, सर्वलोक, सर्वद्रव्य, सर्व पदार्थ, सब में ईश्वर ही ईश्वर है, सर्वत्र ईश्वर व्यापी। तो उन्होंने क्या नियम बना दिया, ईश्वर व्यतिरिक्त जगत में कुछ भी नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? वैदिक सिद्धांत के अंदर जहाँ उनको अद्वैत वेदांति, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वैदिक दर्शन के अंदर दो चार मत अलग अलग चल रहे हैं। तो वैदिक दर्शन के मत की बात हम करते हैं। अब एक मत ये कह रहा है कि जहाँ पर अद्वैतवादी, दूसरा जो है वो द्वैतवादी है। तीसरा है द्वैतवादी। देखिए, जैन धर्म के अंदर जैसे आप संप्रदाय देख रहे हो, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, वैसे वैदिक दर्शनों में इनके मत बहुत हैं, अनेक प्रकार के मत हैं। ठीक है, अब इनकी मान्यता जो हो और इनके हिसाब से ये जिसको भी गिने समझे। तो ये क्या है, नंबर एक, अद्वैतवादी। इनका कहना है एक ईश्वर के सिवाय जगत में अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। नंबर दो, द्वैतवादी का कहना है ईश्वर भी है, माया भी है, दो का अस्तित्व ये स्वीकार रहे हैं। तीसरे का और भी द्वैत अद्वैत दोनों मान रहे हैं, किसी बात में अद्वैत स्वरूप, किसी बात में द्वैत स्वरूप। चौथे और है विशिष्ट अद्वैत,
अब जब उनको जहाँ विशेष रूप से ईश्वर की बात आए तब वो उसकी बात करेंगे साहब। ये है यहाँ की पद्धतियाँ, अलग अलग प्रकार से ये स्वीकारते हैं। अब और भी हैं, अलग अलग मत हैं, इनके बहुत मत है, हमको उसमें नहीं जाना है। यहाँ पर ये अग्निभूति गौतम जो है, इनका जो इन्होंने जब वेद का अभ्यास किया, वेद पाठ किया, पढ़ा, तो वहाँ पर उनको यही मिला। मूल श्लोक इनको क्या मिला, जिसके अंदर इन्होंने पढ़ा, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके सर्वत्र विष्णु विष्णु। विष्णु ईश्वर का नाम दिया है। जल में भी विष्णु है, स्थल में भी विष्णु है, पर्वत के मस्तक पर भी विष्णु है, सर्वत्र विष्णु ही विष्णु है। तो विष्णु के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। ये मत चला है, तो इसी के अंदर आते आते शंकराचार्य आए। आद्य शंकराचार्य जो हुए थे, उन्होंने इसी मत को लेकर के आगे बढ़े। उन्होंने भी पूरा जो है ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य लिखा है। तो ब्रह्म सूत्र के ऊपर उन्होंने अपना भाष्य लिखते समय यही बात उन्होंने मुख्य लिखी, अहम ब्रह्मास्मि नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म व्यतिरिक्त जगत में अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है, जो है वो सब ब्रह्म ही है। जब उनके सामने यह प्रश्न आया कि फिर जब ब्रह्म ही है तो ये सब जगत क्या है, ये दुनिया क्या है? जगत के अंदर इतने सब पदार्थ, इतने सब वस्तु, इतने जड़ वस्तु, इतनी पौद्गलिक वस्तु, इतने जीव, इतने लोग, ये सब क्या है? थोड़ा ध्यान से समझिए मेहता जी। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, जब तक कोई सर्वज्ञ नहीं होते हैं, वीतरागी नहीं होते हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी नहीं बनते, वहाँ तक अंतिम सत्य कोई प्रकट कर ही नहीं सकता है। बोलिए माता जी, जल्दी करिए। जब तक कोई केवल ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तब तक अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। अंतिम सत्य क्या है? Which is unchangeable, which will never change, that is called the ultimate truth. And which is changeable, which can be changed, that is not the ultimate truth. Meena Ben, can you speak both the sentence? So the ultimate truth is the one which you cannot change. And it can never be changed. Which will never change. In all the time, which will never change, that is ultimate truth. And if it is changeable, then it is not ultimate truth. बात ये है, यहाँ क्या है? आप शंकराचार्य की बात करो, शंकराचार्य ऐसे स्वयं जो है वो तो है नहीं, तो शंकराचार्य भी अद्वैतवाद के फॉलोवर हुए। और चौड़िया जी ध्यान में लीजिए, राधा कृष्णन, नो डाउट he was the president of India, but very first he was the good philosopher of India. He was the master of philosophy. लेकिन he was the disciple of the Shankaracharya. So he was believing only the Advaitavada. इसलिए उसने जो है अन्य अन्य मतों का खंडन किया। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से समझना। अग्निभूति गौतम जब वेद पढ़ रहे थे, एक जगह पर अद्वैतवाद का स्टेटमेंट आया, हालांकि उन्होंने अर्थ निकाला, क्या लाएगा, लेकिन दूसरी जगह पर दूसरा स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट उससे टोटल कॉन्ट्राडिक्टरी था। वो क्या आया साहब? शूद्रान्नम पश्यति चेत नरके प्रयाति। शूद्र के आद का अगर खा लिया आपने तो नरक में जाएंगे। अब एक तरफ तो ऐसा कहते हैं, दूसरी तरफ ऐसा कहते हैं, ये जाकर के इनको शंका खड़ी कर दे। पहले ध्यान दीजिए, 11 ही गणधरों के विषय में यही बात आई।
यही कारण आया है, सबसे मुख्य कारण यही बना है सभी गणधरों में। हालांकि ये तो गणधर बन गए बाद में, लेकिन मूलभूत तो अपने आप के अंदर तो ये ब्राह्मण विद्वान पंडित है, वेद पाठी पंडित है, वेद पढ़ने वाले विद्वान। लेकिन वेदों के अंदर कहाँ स्टेटमेंट कैसा आया और कहाँ उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट फिर बाद में आगे चलते और आया, तो किसी को भी डाउट होगा। आप भी पढ़ोगे, कोई भी पढ़ेगा, तो एक स्टेटमेंट के बाद दूसरे स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन जब आएगा तो सामने वाले को डाउट होगा। ये डिस्कशन मैंने कल किया था। अब आज हमको क्या समझना है, पहले अग्निभूति को समझ लीजिए, पहले वेदों का कंसेप्ट सब्जेक्ट क्या है वो समझ लीजिए, शंका का कारण क्या है। अब यहाँ पर जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, ये जो श्लोक आदि आए हैं ये तो विष्णु की महिमा गा रहे हैं। जब किसी की महिमा आपको ज्यादा बतानी है, महिमा बताने के अंदर जब आपको अतिरेक करना है तो दूसरों का निषेध करिए, अन्य का निषेध करके उनको गलत बता करके अपना जो है जिसकी महिमा गा रहे हो उसको ज्यादा पावरफुल बना दो, हो गई बात पूरी। ऐसा करने से फिर अनर्थ हो जाएगा। अगर किसी की महिमा, अब विष्णु को ईश्वर का अवतार माना है, अब उनकी महिमा और इनको बढ़ानी है, तो महिमा बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट इन्होंने दिए। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि विष्णु के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझिए, वेदों में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन इन ब्राह्मण विद्वान पंडितों ने ऐसा अर्थ निकाला है, उसका क्या करना। ये अपनी तरफ से ऐसा अर्थ बैठा रहे हैं और फिर अर्थ बैठाए और आगे के वेद वगैरह पढ़ते, तब जाकर के इनको और शंका हो गई सब कि हाँ अन्य जगह पर तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल रहा है सब। हमारे यहाँ क्या, मैंने कल क्या कहा था, आगम शास्त्रों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हुआ ऐसा। यहाँ पर आगम शास्त्र सभी जो है एक सर्वज्ञ की देशना को लिखा गया है। भाई पार्श्वनाथ भगवान के समय में जो आगम थे, महावीर स्वामी के काल में जो आगम आए बने, तो 250 बरस का ही अंतर है, इसमें क्या हुआ, सब आगम नष्ट हो गए क्या। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के जो आगम वो लिखे नहीं गए थे, और पार्श्वनाथ भगवान के साधु महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद वो महावीर स्वामी के शासन में मर्ज हो गए। अब यहाँ पर जो महावीर स्वामी के गणधर होंगे, वो जो भगवान की देशना सुन करके त्रिपदी से वो जिन सिद्धांतों को लिखेंगे, अब वो आगम बनेंगे सब। तो 45 आगम जो भी आए, उस समय तो 14 पूर्व थे, उन पूर्वों के बाद जिस प्रकार की संज्ञा से आते आते आगम शास्त्र आए, तो सब जगह पर एक वाक्यता है, यूनिफॉर्मालिटी है। पदार्थों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, तत्व व्यवस्था के बारे में ध्यान रखना। ये कालांतर में आकर आचार भेद से पंथ निकले, सिद्धांत भेद से पंथ नहीं निकले। आलू प्याज में अनंत जीव है, ये सिद्धांत है, तो इसमें किसी ने मतभेद नहीं बनाए। अब खाने की नहीं खाने, वो आचार को लेकर के मतभेद बना रहे, ख्याल आया कि नहीं। अब गृहस्थ ने पकाया है, उसने बनाया है, और ऐसा है वैसा है, अब उसके बाद तो उसमें जीव रहे नहीं। अब क्या, ये ऐसी बातें लेकर के आचार भेद के अंदर मतांतर बना रहे। लेकिन जो प्रत्येक वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय, प्रत्येक वनस्पति काय में एक शरीर में एक ही जीव है,
साधारण वनस्पति काय के अंदर एक में एक साथ अनंत है। ये मूलभूत भेद जो है ये सर्वज्ञ प्रणीत है, ये सब स्वीकार है। आप भगवती सूत्र देखेंगे, पन्नवना सूत्र देखेंगे, जीवाभिगम जो है ये आगम शास्त्र देखेंगे, एक यूनिफॉर्मेलिटी आपको मिल रही है। सब बिल्कुल यूनिफॉर्मल व्यवस्था मिल रही है, कहीं पर कोई बात नहीं आएगी। आत्मस्वरूप की बात कर लो, आश्रम की बात कर लो, बंध की बात कर लो, निर्जरा की बात कर लो, आप एक भी तत्व की व्यवस्था की बात कर लो, या मूलभूत पदार्थ विज्ञान की बात कर लो, कोई संप्रदाय इसके अंदर मतांतर भेद वगैरह नहीं बता रहे हैं। आ गई बात आपको ख्याल में? अब ये तो आप जान रहे हो कि जो दो धाराएं चली श्वेतांबर दिगंबर की, उसमें से आते 16वीं 17वीं शताब्दी में लवजी लोंका शाह के कारण स्थानक मत निकला। उनके भी 200 बरस बाद में 13 पंथ निकला। तो ये जहाँ महावीर स्वामी को हो गए 2548 बरस हो चुके हैं, वहाँ 13 पंथी स्थानकवासी को 200-400 बरस ही हुए, और वो आचार वेद से निकले, तो सिद्धांतों की बात को किसी ने नहीं दिया। अब हमारे यहाँ पर मुख्य तकलीफ का है पदार्थ विज्ञान का अभ्यास, मूलभूत द्रव्यानुयोग का अभ्यास 100 में से 90% को नहीं है, मुश्किल से 10-20% लोगों को ही अभ्यास है, अच्छों को, बड़े बड़ों को नहीं है। हर प्रत्येक तीर्थंकर ने अनिवार्य रूप से त्रिपदी की स्थापना की। क्योंकि भाई साहब, क्योंकि और क्यों अनिवार्यता क्यों है? शाश्वत व्यवस्था का सिद्धांत क्यों है? केवल ज्ञान होने के बाद प्रत्येक तीर्थंकर त्रिपदी की स्थापना करके ही पदार्थों का स्वरूप प्रस्तुत करेंगे, उसी को गणधर भगवंत बरोबर लिखेंगे। वो त्रिपदी क्या है? उत्पाद वे द्रव्यात्मक है। मूल पदार्थ स्वरूप क्या है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप को त्रिपदी के फिल्टर से, अरे बात समझ में, त्रिपदी के फिल्टर से इन द्रव्य गुण पदार्थों की व्यवस्था बतानी है, और बताने वाले केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है। अंतर में ज्ञान अनंत, देखने के लिए विजन उनका दर्शन अनंत दर्शन है, बोलने के लिए वितरागता है, इसलिए एक शब्द नहीं, एक अक्षर भी असत्य उन्हें बोलना नहीं है। अब जब जिनको इतना स्पष्ट केवल ज्ञान दर्शन है, फिर सवाल कहाँ खड़ा होता है? इसलिए 2400 तीर्थंकर की एक सर की प्रतिपादनता रहेगी। अच्छा, चले जाओ महाविदय में। महाविदय में 20 तीर्थंकर, सिबंदर स्वामी, युगबंदर स्वामी आदि है, वो भी बरोबर जो है इसी बात को कहेंगे। इसलिए 15 ही कर्म भूमियों में, अर्थात 5 महाविदय, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत में एक यूनिफॉर्मल सिद्धांत व्यवस्था रहती है, पदार्थ व्यवस्था एक सरीखी रहती है। ख्याल है कि नहीं? सिद्धांत व्यवस्था, तत्व व्यवस्था सब जगह पर एक सरीखी रहती है। हाँ जी, 101 क्षेत्र है, उनमें से यही 15 कर्म भूमि के क्षेत्र है। अब बाकी के 30 अकर्म भूमि में न भगवान है, न धर्म है, न तत्व है, न सिद्धांत है। 56 अंतर्द्वीप के अंदर कुछ नहीं। 101 में से 15 माइनस करिए, अन्य 86 प्रदेशों में, क्षेत्रों में न भगवान है, न धर्म है, न तत्व है, न सिद्धांत है, न व्यवस्था है। तो वो तो बात ही पूरी हो गई। वो अकर्म भूमियां हैं, अधर्म भूमियां हैं, चलो उनकी बात छोड़ दो। तो तीनों के अंदर कर्म भूमि के तीनों ग्रुप जो है, 5 ऐरावत, 5 भरत क्षेत्र, 5 महाविद्य, इन 15 के अंदर जहां भी केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हुए, थोड़ा ध्यान से समझिए, एक केवल ज्ञानी से दूसरे केवल ज्ञानी में 19-20 का भी अंतर, फर्क कभी होता ही नहीं है। तो महाविद्य में सिमंदर स्वामी हुए या हमारे यहाँ पर महावीर स्वामी पार्श्वनाथ हुए,
अब फर्क किस बात का है चौड़िया जी? आयु का फर्क है। तो आयु तो किसकी है? शरीर की। आयुष्य कर्म के हिसाब से, उसको क्या लेना देना है? सिमंदर स्वामी का आयुष्य 84 लाख पूर्व है। यहाँ हमारे यहाँ महावीर स्वामी का आयुष्य 72 वर्ष है, पार्श्वनाथ का 100 वर्ष है। तो क्या महावीर स्वामी कम बताएंगे, सिमंदर स्वामी ज्यादा बताएंगे? ऐसा नहीं है। अच्छा, क्यों है एक सरीखा केवल ज्ञान केवल दर्शन? मेहता जी बोलिए। केवल ज्ञान केवल दर्शन वितरागता महाविद्य में, भरत ऐरावत में एक सरीखी एक जैसी क्यों रहती है? क्यों कम ज्यादा नहीं होता है? दर्शन सत्य एक ही होता है, क्योंकि सत्य एक ही है। तो सब केवल केवल दर्शन में जो सत्य अंतिम सत्य है वो तो एक सरीखा ही दिखेगा ना, एक सरीखा ही समझ कहेंगे। क्यों होता है एक सरीखा? बोलिए माता जी। हाँ, क्योंकि साहिब जी द्रव्य स्वरूप से और गुण स्वरूप से आत्मा एक जैसी है और सब में अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है। चलिए साहब। हाँ जी, आप बोलिए। नरेंद्र जी भाटिया जी। साहिब जी सबने अपना जो ज्ञान कर्म कर्म वगैरह छाई कर्म सब समान छह किए हैं। हाँ जी, अब इनको पूरा बोलना नहीं आया, नहीं तो आपका फर्स्ट प्राइज आ जाता। हाँ जी, पहले मेहता जी यहाँ देखिए, ये जो प्रक्रिया है ना, अब ये क्या है? मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। तो ये जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, आप इसको मोक्ष मार्ग कहते हो या कर्मक्षय का मार्ग कहते हो? अब जिस तरह से यहाँ से आगे बढ़े, 8वें गुणस्थान से लेकर के अब 9वें पर आए, अब ये 11वें पर गए, 12वें पर गए, 13वें गुणस्थान पर गए। यहाँ देखिए आप, अब आपको ख्याल आएगा कि क्षायिक भाव से कर्मों का क्षय कर रहे हैं। ख्याल आया? इसलिए यहाँ से इन्होंने क्षपक श्रेणी शुरू की है। तो क्षपक श्रेणी में क्या हो रहा है? यहाँ तक क्षायिक भाव से कर्मों का क्षय हो रहा है। हाँ जी, इसका अर्थ क्या होता है? क्षायिक भाव से कर्म का क्षय का मतलब क्या हुआ? बोलिए, कौन बोलते हैं? कुंजल बेन मालूम है? चलो रोहित भाई, राहुल भाई बोलिए। पूर्ण रूप से समूल कर्म हाँ जी, का। हाँ, बहुत अच्छी बात। देखिए, क्षायिक भाव का अर्थ ये हो गया यहाँ पर कि जो भी कर्म है, जिस कर्म का संपूर्ण क्षय, सर्वथा क्षय, समूल क्षय, तीनों तरी से कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाने पर अब अंश मात्र भी नहीं बचता है। तो जब कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाएगा, तब जाकर के यहाँ पर जो है ये वितरागता प्रकट हुई। यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ। अब ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया सबको एक सरीख ही करनी है सर। चाहे महावीर स्वामी करे, चाहे सिमंदर स्वामी करे, चाहे कोई भी करे, कल हमको भी करनी है भविष्य में, तब हमको भी इसी तरह से करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, मैंने 8 क्यों लिखा? आज इसके पहले की बात क्या है? इसके पहले संपूर्ण क्षायिक भाव से कर्म क्षय नहीं करते हैं लोग। अगर कोई विरल हो, चौथे गुण स्थान से कर ले तो क्षायिक सम्यक तो हो जाए, लेकिन इसके पहले क्षयोपशमी की प्राधान्यता 80-90% रहती है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से जब क्षायिक भाव से, क्योंकि ये 8वें गुणस्थान वाले क्षपक श्रेणी ही शुरू कर देते,
बिना क्षपक श्रेणी शुरू किए किसी को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन होता ही नहीं है। बोलिए नीति बेन आपका है, बोल सकेंगे? जी महाराज सर, आपने अभी बताया कि बिना शपथ श्रेणी शुरू किए किसी को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन होता ही नहीं है। बस ये परमानेंट प्रिंसिपल है भाई साहब। तो मतलब क्या हुआ, हमको भी भविष्य में करना है तो हमारे लिए भी प्रोसेस रास्ता यही रहेगा। और फिर यहाँ क्षपक श्रेणी प्रारंभ हो जाए तो फिर मैंने 3 शब्द बताए हैं। जैन साहब बोलिए। नहीं आ रहा है ख्याल में? जिनको चोरडिया जी आपको ख्याल में आ रहा है? अभी 3 शब्द बोले थे। हाँ महाराज, आपने फरमाया थे सर्वथा समूल, एक शब्द और था महाराज, सर्वथा समूल संपूर्ण। हाँ जी बस 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 ये काम होना है तो क्षपक श्रेणी आई, इसका नाम क्षपक है। तो जब आप संपूर्ण क्षय करेंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। समूल करेंगे, सर्वथा करेंगे। अब इसका मतलब क्या, अंश भी रहना नहीं चाहिए था। एक अंश भी रह जाएगा तो नहीं होगा आगे। अब ये करते करते जब आए यहाँ 12वें गुणस्थान पर तब वितरागी बन गए। ये करते करते 13वें गुणस्थान पर आए तब जो है केवल ज्ञानी केवल दर्शन बन गए। अब इधर देखिए, ये प्रक्रिया क्षपक श्रेणी की 5 भरत में, 5 ऐरावत में, 5 महाविद्य में एक सरीखी, एक समान, एक जैसी है। चाहे कोई भी करे, मात्र ये मत सोचना भगवान करे। नहीं, भगवान के लिए कोई अलग विशेषता नहीं है, ये कॉमन व्यवस्था है, सबको करनी है। चंदन बाला जी, ब्रगावती जी, साध्वी जी ने जब ये किया, उनको भी क्षपक श्रेणी 8वें गुणस्थान से प्रारंभ करके उनको भी इसी क्रम से चलकर वितरागी केवल ज्ञानी केवल दर्शनी बनना पड़ा है। भरत महाराजा चक्रवर्ती है, उन्होंने अपने शीश महल के अंदर जब केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त किया है तब इसी प्रक्रिया से किया है। मैंने एक बार आपको स्टोरी सुनाई थी ना, ख्याल होगा आपको, इलाची कुमार की स्टोरी। उसने भी तो इसी प्रक्रिया की। अब ध्यान देना, किसी के कर्म बहुत लघु होते हैं, हलवे होते हैं, छोटे से होते हैं, थोड़े से होते हैं, उनका काम जल्दी पूरा हो जाता है। अब महावीर स्वामी को 12.5 बरस लग गए। इसी प्रक्रिया में पार्श्वनाथ भगवान को ओनली 83 डेज लगे। 84वें दिन में उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। नेमिनाथ भगवान को सिर्फ 53 डेज लगे साहब। और मल्लीनाथ भगवान को कितने लगे माता जी, बोलिए? चलिए साहब, बाठिया जी बोलिए। उसी दिन हो गया साहब जी। आधा दिन लगा है। सुबह में केवल दीक्षा ली है और शाम को उनके कर्म क्षय हो गए, केवल ज्ञान हो गया। तो देखिए मतलब क्या था, उनके कर्म इतने लघु थे, इतने अल्प थे। अब यूं किया और वो कर्म थोड़े से बचे थे, निकल गए। तो ये अपने, अब महावीर स्वामी के कर्म ज्यादा है, कर्म भारी है, कर्म चिकने हैं, प्रमाण ज्यादा है। इनको 12.5 बरस लगे। और इनसे भी ज्यादा आदिनाथ भगवान को 1000 बरस लगे साहब। सिमंदर स्वामी को 1000 बरस लगे। अब क्या करना, जो लगे सो लगे। अब भी आज महाविद्य के अंदर सिमंदर स्वामी एक ही तीर्थंकर है, लेकिन 10 लाख उनके केवल ज्ञानी है। तो कैसे हो गए 10 लाख केवल ज्ञानी? तरीका यही रहेगा। ये सिद्धांत, ये व्यवस्था परमानेंट है। ये हमेशा सबके लिए एक सरीकी एक जैसी व्यवस्था है, चाहे कोई भी करो। अब ये हमको भी करना है। अब क्या करूं माता जी, 14 गुणस्थान की एक सीरीज चालू करूं? 14 गुणस्थान की एक सीरीज
जैसे जैसे आत्मा ये कर्म क्षय करके मोक्ष तक पहुंचती है, अब इसको साल 2 साल जो लगे सो लगे, लेकिन ये तो हमको अवश्य समझनी ही पड़ेगी। अब बिना इसके कैसे होगा हमको केवल ज्ञान। अब आज यहाँ का क्षेत्र हमें ऐसा अनुकूल नहीं है, लेकिन यहाँ से पढ़कर, सीखकर, समझकर, आचरण करते करते संस्कार बना करके कल महाविद्या में जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, ये मेरा कहना है। सबको यही करना है, सबको करना पड़ेगा सब। हाँ, जिसको जाना है, जिसको मोक्ष में जाना है, रास्ता एक ही है। तीर्थंकर के लिए प्लस पॉइंट क्या है? प्रोसेस तो यही है, करना तो यही है, लेकिन ये करते करते जब वो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ बन जाएंगे, तब यहाँ उनका ये तीर्थंकर नाम कर्म की प्लस पॉइंट वाली पुण्य प्रकृति उदय में आएगी। ख्याल आया आपको? ये नाम कर्म की विशिष्ट प्रकृति है, ये उदय में आएगी जब वितरागी बन चुके हैं, केवल ज्ञानी बन चुके हैं, केवल दर्शनी बन चुके हैं, तभी तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति उदय में आएगी। तब वो वितरागी प्लस तीर्थंकर, केवल ज्ञानी प्लस तीर्थंकर, केवल दर्शनी प्लस तीर्थंकर, तब वो केवली तीर्थंकर, तीर्थंकर केवली, तीर्थंकर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, ऐसे शब्द उनके लिए रहेंगे। अब बाकी लोगों के लिए नहीं रहेंगे। बोलो हंसा बहन, बोल सो। हाँ, केवल केवल ज्ञानी जब 13वें गुण स्थान पर केवल ज्ञानी बनेंगे, तब तीर्थंकर नाम कर जो नाम कर्म की जो पुण्य प्रकृति है वो उदय में आएगी, तभी वो तीर्थंकर कहलाएंगे। केवली तो है लेकिन तीर्थंकर कहलाएंगे। अब इनके सिवाय जिनके पास तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति प्लस में उपार्जन की हुई नहीं है, वो वितरागी बनेंगे, केवल ज्ञानी बनेंगे, केवल दर्शनी बनेंगे, मोक्ष में जाएंगे, लेकिन तीर्थंकर नहीं बनेंगे। अब बात पूरी हो गई। तो दोनों रास्ते हैं, दो तरीके हैं, आप दोनों में से आप जिस तरीके से जाना चाहते हो जा सकते हो। दोनों के लिए रास्ता खुला है, कोई ना नहीं है, किसी के लिए कोई ना नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए, आप इसको पहले समझिए। चलिए, अब बात क्या हुई कि यहाँ पहुँचे हुए केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान, अब उनको देशना देनी है। तो मूल में पहले वो वितरागी बन चुके हैं, तो इसका प्लस पॉइंट है कि एक अक्षर भी असत्य नहीं बोलेंगे। केवल ज्ञानी तीर्थंकर बने हैं, केवल ज्ञान के कारण, अनंत ज्ञान व्यापक रूप से होने के कारण सर्वपूर्ण सत्य उनको बोलना है। केवल दर्शनी होने के कारण सर्वदर्शी बन गए, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो उनको वहां पर कोई असत्य बोलने का प्रश्न ही नहीं आएगा। अब तीर्थंकर बने से क्या हो रहा है? नरेंद्र जी बोलेंगे, वितरागता से क्या हो रहा है फायदा, केवल ज्ञान से क्या फायदा, केवल दर्शन से फायदा, तीर्थंकर बनने से क्या फायदा हो रहा है, बोलिए। तीर्थंकर बनने से साहिब जी वो सब जीवों के मनोगत भावों को जानेंगे। जो चलिए, आपका माइनस हो गया भाई साहब। हाँ जी बोलिए साहब, बोरा जी बोलिए। जब वितरागी बनेंगे, केवली बनेंगे, तो उनकी उसका काम चारों का चार काम बताइए ना, ऐसे क्या कर रहे हैं? जो वितरागी है, जो केवली है, वो सीधा मोक्ष जाएंगे, और जो तीर्थंकर नाम कर्म के जो उपार्जन किए हैं, उनकी समोक्षरण की रचना होगी। चलिए, हाँ जी मेहता जी बोलिए आप। वितरागी हो गए
तब सत्य कहेंगे, असत्य कहने का उनका कोई कारण नहीं होगा विद्यार्थी होने पे। जब केवल ज्ञानी होंगे तो पूर्ण ज्ञान उनको दिखाई देगा, पूर्ण ज्ञान से कहेंगे। और केवल दर्शन होंगे तो केवल दर्शन होने से उनको साफ साफ सब दिखाई देगा, जगत का स्वरूप इत्यादि साफ साफ दिखाई देगा। और तीर्थंकर होंगे तब वो जगत के हित के लिए ही कहेंगे। बोलिए, किसको बोल रहा है? हाँ जी माता जी बोलिए। चलो आप सही बोलेंगे कि किसी का सुनकर रिपीट मत करना। साहिब जी, वीतरागी होने पर वो वीतराग भाव से जो देशना देंगे उसमें कोई राग द्वेष किसी के प्रति नहीं, पूरे वीतराग भाव से कहेंगे। केवल दर्शनी होने से सब पदार्थ उनको जो दिखाई दे रहे हैं और केवल अनंत केवल ज्ञान से वो उसको कहेंगे। और तीर्थंकर होने से उनके पास जो अतिशय हैं, जिनके कारण उनके पास 35 गुण है वाणी के, उनकी देशना को हर जीव अपनी अपनी भाषा में समझ सकेगा। उनके पास वो कैपेसिटी होगी कि वो सब। हाँ जी चलिए चलिए साहब, अब ये टाइम जाएगा, फिर क्या करूँ मैं, बोलिए। हाँ जी आप शॉर्ट में समझिए। ये तो आपको समझ में आ गया, ये 3 तो आपको, क्योंकि केवल ज्ञान ये क्या है, इसका दूसरा नाम अनंत ज्ञान है, ये अनंत दर्शन है, ये अनंत चारित्र है, ये तो आप समझ गए। अब वितरागी बन गए, रागद्वेष है ही नहीं, असत्य बोलने का प्रश्न ही नहीं आएगा। केवल दर्शन से इसका काम देखना है, इसका काम जानना है, इसका काम बोलना है। अब तीर्थंकर बनने के बाद समवसरण में त्रिपदी की स्थापना करना है, तब जाकर के सर्वज्ञ स्वयं है। अब तीर्थंकर बन चुके हैं तो यहाँ से ये प्लस पॉइंट का फायदा, इधर से इसका प्लस पॉइंट का फायदा, ये तीनों यहाँ इकट्ठे हुए। अब समवसरण और अतिशय प्रातिहार्य जितना बोलना है वो तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्याई है। लेकिन अब वो पदार्थों की व्यवस्था त्रिपदी से करेंगे। अब त्रिपदी से व्यवस्था करेंगे तब जो है संपूर्ण जगत के सर्व पदार्थों की व्यवस्था हो जाएगी। अब इसमें वितरागता आ गई, एक भी असत्य का अंश नहीं आएगा, केवल दर्शन आ गया, सब कुछ स्पष्ट उनके सामने है, सब इससे भी असत्य का अंश नहीं आएगा। इधर से केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान से जानकर बोल रहे हैं। तब वो कह रहे हैं कि संसार में अनंत अनंत आत्माएं हैं, निगोद में अनंत जीव है। ये कैसे बोल रहे हैं साहब? तो ये क्या फायदा हुआ, ये सब यहाँ आकर के इकट्ठे हो गए। ये नदी आई यहाँ पर, ये नदी यहाँ से आई, ये नदी यहाँ से आई, अब ये समुंदर बन गया। अरे ये बात समझ में, ये समुंदर बन गया। अतिशय जुड़े, प्रातिहार्य जुड़े, समवसरण में आए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब इनको त्रिपदी से पदार्थों की व्यवस्था बतानी है, तत्वों की व्यवस्था बतानी है, जगत का अंतिम सत्य इनको प्रस्तुत करना है, त्रिकाल नित्य शाश्वत सिद्धांतों की व्यवस्था बतानी है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी तीर्थंकर की है साहब। अरे ये बात समझ में? अब दूसरे भी बता सकते हैं, किसी के लिए ना नहीं है। ये रास्ता अगर हम यहाँ से बंद कर लेते हैं, चलिए साहब, ये आपने जो नहीं बनते हैं उनके लिए ये रास्ता हमने बंद कर लिया। चलिए साहब, तीर्थंकर नहीं है तो जो तीर्थंकर नहीं है, महाविदय में इस समय में सिमंदर स्वामी के पास 10 लाख केवल ही है। क्या तकलीफ है? वो भी केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से देख रहे हैं, केवल ज्ञान से जान रहे हैं, वितराग भाव से बोल रहे हैं। वो भी लोगों को समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, कहेंगे, कोई ना नहीं है इसमें। लेकिन अब उनके लिए समवसरण नहीं है,
उनके गणधर नहीं है, उनके अतिशय नहीं है, उनके प्रातिहार्य नहीं है। अब वो त्रिपदी से जगत के जीवों को देशना देंगे कि नहीं देंगे, बताएंगे तब त्रिपदी से, लेकिन उनके पास गणधर नहीं है। उनकी देशना को कोई लिपिबद्ध करेगा नहीं, कोई शास्त्रबद्ध करेगा नहीं, उनके लिए देवता समवसरण नहीं बनाएंगे। बस इतना सा ही तो फर्क है, बाकी तो तीनों समान रूप में है। कहाँ फर्क है? आप बात को समझिए पहले, तो दोनों ही है ना। अब ये स्पेशल व्यवस्था तीर्थंकर की, ख्याल आया आपको? तो ये जो स्पेशल व्यवस्था हमने देखी, अब यहाँ पर ये जो तीर्थंकर बन गए, अब ये तीर्थंकर भरत ऐरावत में 24, महाविदे में 20, ये महाविदे का और ये भरत प्लस ऐरावत का क्षेत्र आया। ये सामान्य बात नहीं है ना। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना और तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किए बिना केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन से ज्यादा तीर्थंकर बना कठिन है, ऐसा नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? लेकिन अपनी अपनी इच्छा पर है। देखिए, इन्होंने चोरडिया जी ने क्या कहा, मुझे तो शॉर्टकट में जल्दी मोक्ष में जाना है, मैं तीर्थंकर बनने के लिए 3 जन्म का इंतजार नहीं करना चाहता। इन्होंने ऐसा कहा तो नहीं, तो ठीक है, मत बनिए, कोई ना नहीं है, आप जाइए। अब तीर्थंकर बनना है तो 3 जन्म मिनिमम लगेंगे। आज सम्यक दर्शन प्राप्त करके आज तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करिए, यहाँ से देवलोक में जाइए, फिर वहाँ से महाविदे में आइए। अब आप वहाँ महाविदे में तीर्थंकर बन सकेंगे, क्योंकि भरत क्षेत्र में ऐरावत क्षेत्र में नेक्स्ट 24 रिजर्वेशन हो चुका है, तो यहाँ तो चांस नहीं लगेगा। महाविदे में क्या है कि वहाँ बारी बारी से तीर्थंकर होते रहते हैं साहब, तो वहाँ आपका चांस जल्दी लग जाएगा। कहने का मतलब, अब किसी ने भी तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया और फिर आपके लिए हाउसफुल का पार्टियां लग जाएगा, बोर्ड लग जाए कि भाई साहब जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं है, खाली नहीं है, जाओ वापस जाओ, अब आप नहीं बन सकते हो, ऐसा किसी के लिए भी नहीं हो सकता है। तो ये तो व्यवस्था का सवाल हो गया है। आप ये चिंता मत करिए, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है, जरूर आप बनेंगे। अब माता जी मैं आपको ये बताने लग जाऊं कि 5 भरत ऐरावत की व्यवस्था, महाविदे की व्यवस्था, तीर्थंकर बनने की व्यवस्था, तीर्थंकर बनने के नियम, तीर्थंकर बनने की परमानेंट सिस्टम, फिर शाश्वत सारे, इसको 1 साल और लगेगा। अब ये सीरीज लिखाऊं बताऊं मैं आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1600 पेजेस ऑलरेडी आई हैव रिटन ऑन दिस टॉपिक। मेहता जी सुना आपने ध्यान से, ऑलरेडी मैंने 1600 पेजेस 1600 पेज तो इस बात पर लिख दिए हैं, पर बिल्कुल परमानेंट सिस्टम क्या है ये बात मुझे बतानी। तो अब 1600 पेज को समझाने के लिए साल भर लगे कि 2 साल लगे। अब वो फिर मैं कॉस्मोलॉजिकल स्टडी, जोग्राफिकल स्टडी, फिर वो सब कराते कराते ये सिस्टम को आपको बताऊं, फिर आपको ख्याल आ जाएगा। अभी आप में से 100 में से 90% लोग बोलेंगे नहीं महाराज हमको नहीं बनना है, हमको तो जल्दी महाविद्या में जाके मोक्ष में चले जाना है साहब, इतनी लंबी झंझट करके इसके लिए इतना लंबा टाइम कौन निकाले। अब देवलोक में जाओगे तो करोड़ों नहीं अरबों वर्षों का तो आयुष्य वहाँ पर है, तो नहीं हमको तो नहीं जाना है भाई साहब, अपने को तो या शॉर्टकट महाविद्या में जाके तुरंत तीर्थंकर बने बिना ही मोक्ष में चले जाएं साहब। तो जिनको जल्दी जाना है उनको क्या तकलीफ है। आज का आयुष्य, ये माता जी को कितने 60 हो गए, अब 40 बचे हैं, 40 के बाद ये सीधे आयुष्य पूरा करके महाविद्या में चले जाएं और वहाँ 10-20 साल का या 100 साल का छोटा आयुष्य बिताकर दीक्षा ले लें, दीक्षा लेकर के वो अपनी कर्मक्षय की साधना कर ले, तो तुरंत जो है वहाँ पर इनका अनशन कर लेंगे तो मोक्ष केवल ज्ञान हो जाएगा, वितरागी बन जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। तो कितने बरस बचे,
आज के बचे हुए 40, वहाँ जाने के बाद 100 बरस के बाद, अब हालांकि आयुष्य तो 84 लाख पूर्व का वहाँ पर है, तो 140 साल में ये जल्दी मोक्ष में जा सकते हैं ना। लेकिन अब यहाँ तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करो तो देवलोक में जाकर के अरबों खरबों बरसों का आयुष्य पूरा करो, वहाँ से वापिस महाविद्य में आओ, फिर महाविद्य में आकर तीर्थंकर बनो, फिर उसके बाद 84 लाख पूर्व का आयुष्य पूरा करो, तब आप मोक्ष में जाएंगे। तो इतना लंबा टाइम कौन इंतजार करेगा साहब? फिर इतने लंबे टाइम में और कई नए कर्म बन गए तो क्या करेंगे भाई साहब? इसलिए ये चोरडिया जी कह रहे हैं कि हमको तो जल्दी जाना है। ये जैन साहब भी उनके साथ फ्रेंडशिप करके जल्दी जाने की बात करेंगे। अब कोई बचे तो मुझे कहना साहब, मुझे तीर्थंकर बनना है तो किसी को आना हो तो मेरा साथ करना, साथ में ले जाऊं, फिर हम दोनों तीर्थंकर बन जाएंगे साहब। फिर देखेंगे साहब किसका मौका। ये चलो एक जन तैयार हुए, एक जने तैयार हुए, 2 हो गए, चलो चलो ठीक है, चलो है डिफिकल्ट काम है, बहुत मुश्किल काम है। अजी माता जी अब टाइम तो ज़्यादा हो गया है, प्रश्न आपका बोलिए सर। साहिब जी, आपने पहले भी एक बार कहा था ये त्रिपदी के लिए त्रिपदी मतलब फिल्टर है, और आपने एक वर्ड और यूज किया था कि त्रिपदी मैग्नीफाइंग ग्लास है, और आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया भी है। बट शायद मेरी बुद्धि कम है, ले मेरा बार बार इसको समझने का मन करता है कि वो कैसे फिल्टर होते। आपने सारा समझाया, लेकिन इस चीज को मैं दोबारा समझना चाहती हूँ कि कैसे दोबारा समझना है तो गणधर्वाद की शुरुआत के 2-3 एपिसोड बाद में पहले सुन लो, सुन करके फिर समझने की कोशिश करो। फिर मैं यहाँ रिपीट करने बैठूंगा तो सबका समझ जाएगा सब। ये भी है, आप 2-4 बार उसमें सुन लो एक बार फिर से, हो सकता है 2 बार सुनने पर दोबारा आपको समझ में आ जाएगा समझे। हाँ जी चौड़िया जी बोलिए जल्दी। अब सर्वज्ञ तीर्थंकर केवली जो बोलते हैं वितराग भाव से बोलते हैं, उसमें कोई असत्य की चांस नहीं है, परंतु फिर भी महाराज क्या मानव शरीर है तो स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकती क्या? स्लिप ऑफ टंग आप भाई साहब मानव शरीर क्यों बीच में लाया आपने? अच्छा। केवल ज्ञान केवल दर्शन किसको, शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? हाँ आत्मा को होता है। फिर शरीर की जगह जरूर बीच में आने की, आत्मा को बोलना है, आत्मा को ही सब कुछ करना है। केवल ज्ञान दर्शन आत्मा को हुआ है, शरीर को नहीं हुआ है। हाँ सही बात है महाराज। बस आप इतने विचार करिए ना पहले कम से कम अच्छी तरह से। हाँ जी मीना। अच्छा महाराज साहब एक प्रश्न, एक छोटा प्रश्न और। महाराज समंदर स्वामी क्या बता रहे हैं 20 लाख केवली है, तो 20 लाख केवली समंदर स्वामी को बदनाम भी करते हैं क्या? 10 लाख 10 लाख केवली है, तो 10 लाख केवली बदनाम भी करते हैं क्या समंदर स्वामी को? बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे, इसमें क्या है, करने में कोई ना थोड़ी है, क्यों नहीं करेंगे। किंतु सबका ज्ञान तो बराबर है। अब ज्ञान बराबर हुआ तो क्या हुआ, तीर्थंकर पदवी बढ़ी है ना। अच्छा अच्छा। हाँ मीना बहन जी जल्दी करिए। So the Tirthankar Nam Karma is gained in the 8th Gunasthanak? No, it is according to the Vishasthanaka Aradhana and plus point of the जगत के सर्व जीवों का कल्याण करने की भावना। फिजिकली आपको जो है विस्थानक की आराधना करनी है, तपस्या करनी है, लेकिन जगत के समस्त जीवों को मैं मोक्ष मार्ग पर कैसे ले जाऊं, समस्त जीवों को केवली का सिद्धांत कैसे समझा दूं, सबको पाप करने के रास्ते कैसे बंद कराऊं, ये सब के काफ़ी सैकड़ों विचार है, वो भावनाओं के रूप में घुटने पड़ेंगे, then it is possible, otherwise not possible. And in Airavat, there are how many Tirthankars? Same, 24. In Bharat, in Airavat, in both the group were the same. Figure is always 24. And why the 24? That is the different reason already I have explained. And in 5 Mahavidyas, there are only the 20/20s. Okay, thank you. बोलिए राहुल जल्दी। साहब जी आपने द्वैतवाद अद्वैतवाद बोला, उसमें माया बोला, माया का मतलब क्या हुआ?
भाई साहब उनके वैदिक दर्शन माया, हाँ वैदिक दर्शनों के अंदर माया और ईश्वर दो बात है। अब इसी का डिस्कशन आगे आएगा तब आपको ख्याल आएगा था, ठीक है। और किसी को नमो अरियंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्झायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम एसु पंच नमोकारो सर्वपापपणासम मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राढ्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद है।